नमस्कार। हाजिर हैं आज और बात दिल्ली के चुनावों की करते हैं। दिल्ली के चुनाव किसी भी तारीख को अनाउंस हो सकते हैं, जल्द से जल्द होने वाले हैं और जिस तरह से कैंपेन शुरू हो गई, लग रहा है कि किसी भी समय में तारीखों का ऐलान होने वाला है। सबसे अच्छी बात इस बार चुनावों को लेकर ये लग रही है कि असल मुद्दों पर बात हो रही है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते हैं, किस तरह से गाजीपुर में कूड़े का जो ढेर वहाँ पे लगा हुआ है, जो कुतुब मीनार से भी ऊपर जाने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुँचा हुआ है, तो वो वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं, वहाँ से अपनी कैंपेन की शुरुआत करते हैं एक तरह से और कहते हैं कि दिल्ली में इस बार चुनाव कूड़े के ढेर पर होंगे और ये कूड़े का ढेर नहीं है, ये भ्रष्टाचार का ढेर है। और उसी दिन शाम तक जो बीजेपी है वो यमुना नदी पहुँच जाती है और वहाँ पर जिस तरह से प्रदूषण फैला हुआ है वो सामने रखती है अरविंद केजरीवाल सरकार के और याद दिलाती कि जो आपने यमुना को साफ करने का वायदा किया था उसका क्या हुआ। और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। हम सब जानते हैं कि छठ का त्यौहार आ रहा है और उसमें तमाम जो व्रत लोग करते हैं, लोग पानी में जाते हैं, यमुना नदी में वो तस्वीरें आती हैं पिछले साल की, आपको याद होगा किस तरह से यमुना नदी में खड़े होकर झाग का पूरा एक तरह से वहाँ पर इतना सारा झाग था जिसमें व्रतियों ने खड़े होकर अपनी पूजा अर्चना की थी। और दुख होता है कि क्यों साफ सफाई नहीं हो पाती है। तो बीजेपी वो तस्वीरें याद दिला रही थी और आम आदमी पार्टी कूड़े के ढेर को। बहरहाल आज सुबह अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा है कि यमुना के लिए हमें तो दिल्ली वालों ने 5 साल का समय दे दिया है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये बैक बर्नर में चला जाए, अभी इस बार का मुद्दा तो कूड़ा ही है। बहरहाल वो चाह रहे हों लेकिन मुद्दे तो मुद्दे होते हैं, उसको लोग उठाएंगे ही। और जिस तरह से छठ का त्यौहार आ रहा है, आज हमने देखा प्रवेश वर्मा जो बीजेपी के सांसद हैं और बहुत खुलकर बोलते हैं, तीखा भी बोलते हैं, तो आज वो यमुना नदी के पास पहुंच गए। वहाँ पर जल विभाग के कुछ अधिकारी मौजूद थे, कुछ केमिकल्स का वो छिड़काव करने की तैयारी कर रहे थे। वो ये आरोप लगा रहे थे कि भाई ये आप कैसे डाल सकते हैं, भले ही ये सीक्रेट केमिकल्स हों लेकिन जो ये तो लोगों के लिए हानिकारक होगा। बहरहाल ये भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर तो कोई स्नान करने आने वाला नहीं है, लेकिन ये बात और है, यमुना की सफाई होनी चाहिए, लेकिन आप किस लहजे में बोल रहे हैं ये भी अपने आप में इस पर सवाल उठते हैं कि नेतागण को भी तो 5 साल बाद या 8 साल बाद याद आता है, चुनावों के ठीक पहले ही याद आता है। तो आप अधिकारियों को भी उनका काम है कि साफ सफाई रखें, लेकिन किस तरह से आप बोल रहे हैं ये भी अपने आप में अहम है और इस पर ध्यान देना चाहिए नेताओं को, क्योंकि ये जो अधिकारी कोई मुलाजिम नहीं है, ये भी अपना काम कर रहे हैं। जो भी इनको काम दिया गया होगा चेक कर लेना चाहिए किस तरह का काम है क्या नहीं है, लेकिन व्यवहार अपने आप में अहम है कि वो ठीक से होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये आरोप प्रत्यारोप जो अब हो रहे हैं वो कूड़े को लेकर हो रहे हैं, यमुना की साफ सफाई को लेकर हो रहे हैं और ये बहुत अहम है। अब मुझे बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की एक और नेत्री हैं, वो घरों के जो कूड़ा निकला है उसके ढेर के सामने खड़ी हो गई और फिर जैसे ही वहाँ पहुँच रही थी धरने के लिए तो बीजेपी के एमसीडी के ट्रक्स आ गए और उन्होंने वो कूड़ा हटवा दिया। तो ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि एमसीडी में 15 साल से बीजेपी का काबिज है और आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि वो इस बार एमसीडी में अपनी अच्छी दखल बना ले। हालांकि जो तमाम सांसद हैं वो बीजेपी के हैं, विधायकों में बहुमत आम आदमी पार्टी की है और जो एमसीडी हैं इसमें बीजेपी की बहुमत है। तो अब आम आदमी पार्टी यहाँ पर भी घुसना चाह रही है। अगर एमसीडी उनके हाथ में आ जाती है तो एक तरह से बहुत अहम पहलू होगा और उनका दायित्व भी होगा, जवाबदेही बनती है। भले ही बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, जो भी सत्ता में है वहाँ पर उनकी जवाबदेही बनती है। तो बहरहाल ये लड़ाई अब यहाँ पर तेज़ हो गई है और बहुत दिलचस्प भी हो गई है, लेकिन मेरे लिए पत्रकार के लिए राहत की बात यह है कि इस बार असल मुद्दों पर लग रहा है चुनाव लड़ा जा रहा है। नमस्कार।